सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ ख्वाहिशें कभी किसी की कम नहीं होती हैं। कितना भी किसी के पास कुछ भी हो, हर एक वक्त एक न एक ख्वाहिश तैयार ही हो जाती है। एक इच्छा पूरी होने से पहले दूसरी इच्छा फिर से शुरू हो जाती है। और ये तुम नहीं, तुम्हारे मन में जो ये आता है ना कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, मनुष्य का नियम है ये, और हर एक के मन में आता है। तुम अपने मन में ये मत सोचा करो कि तुम ही ऐसे हो। एक चीज़ ख़त्म नहीं होती, दूसरी फिर से मांगने लगते हो और बार बार मुझसे माफ़ी भी मांगते हो। बच्चे, मैं तुम्हारे मन की समझता हूँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही कोमल हृदय की हो, और जो तुम मांगते हो ना, अपने स्वार्थवश नहीं मांगते हो, दूसरों के लिए भी मांगते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तुम मेरी भक्ति करते हो, पूजा करते हो, तुम्हें पूर्ण अधिकार है, हक है मुझ पर मांगने का, कहने का, लड़ने का और हर एक बात बोलने के लिए। जब तुम मेरे पास बैठ कर के हक के साथ बात करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, अच्छा और बुरा समझाता हूँ और सही रास्ते पर ले जा रहा हूँ। धीरे धीरे जो भी अड़चनें तुम्हारे काम में आ रही हैं ना, वो दूर हो जाएंगी। और किसी काम के लिए बार बार बोल रहे हो, वो जो काम नहीं हो रहा है ना, उसके लिए विशेष पूजा और उपायों में मत पड़ो। समय के साथ काम हो जाएगा। ये अभी समय नहीं है जो तुम मांग रहे हो, कह रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे घर में नहीं हूँ, मैं सुन नहीं रहा हूँ, जो तुमने कहा है वो नहीं कर रहा हूँ। मुझे भी दुख होता है जब तुम बार बार कहते हो। समय के साथ वो कार्य हो जाएगा और वो बहुत ही अच्छा होगा। ये मत सोचो कि कहीं ऐसा ना हो कि कार्य ना हो, होगा। लेकिन अपने मन के संशय को दूर कर दो। अपने मन में जो संशय ला रहे हो ना कि कहीं ऐसा ना हो, ये कार्य ना हो या कोई विघ्न पड़ जाए, मेरे होते कोई विघ्न नहीं पड़ सकता है। और जो एक काम नहीं हो रहा है या घर में जो बीमारियां हैं, उसके लिए आज मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि तुम बहुत दिनों से सोच रहे हो कि हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा करें। तो सोचने से अच्छा है वो कर लो। समय निकाल कर के मंदिर अवश्य जाओ और वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा करके आओ, या घर पे भी भाव के साथ बैठ कर के चालीसा करो। जो घर में बीमारियां हैं वो दूर जाएंगी। और उदी का सेवन समय पर क्यों नहीं करते हो? जब परेशानी होती है उसी समय करते हो, इसके बाद भूल जाते हो। पानी में उदी डालकर जिसको परेशानी है उसको दो, क्योंकि तुम्हें उसकी बहुत चिंता हो रही है, जो बीमार है। परेशानी कोई बड़ी नहीं है, लेकिन जानता हूँ उससे तुम बहुत प्रेम करते हो और उसका बहुत ध्यान रखते हो। तुम्हारा अपना है, अपना तो ध्यान नहीं रखते हो, ये तो मैं देखता हूँ, लेकिन अपनों का ध्यान बहुत रखते हो। हर एक की परवाह है तुम्हें, तो ऊदी पानी में डाल करके दो, चिंता मत करो। और सबकी बहुत ही सेवा भाव से सबका सम्मान करते हो। अपने से बड़ों का जिस तरह से तुम सम्मान करते हो, तुम अपने घर में जो बुजुर्ग है ना, जो बुजुर्गों का तुम सम्मान जिस तरह से करते हो ना, उनका आदर करते हो, उनका ख्याल करते हो, उनकी भूख प्यास, उनकी ज़रूरत का हर एक चीज़ का ख्याल करते हो। मैं उनके हृदय में वास करता हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। उनके मुख से निकले हुए एक एक शब्द वो मेरे शब्द होते हैं। और भले ही तुम बहुत व्यस्त हो, यहाँ तक कि तुम पूजा रोक करके उनका ध्यान रखते हो, जानते हो कि सबसे बड़ी पूजा है सेवा, और वो तुम करने से पीछे कभी नहीं हटते हो। बच्चे, आज मैं तुम्हें विशेष आशीर्वाद दे रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम्हारी भक्ति, सेवा और विश्वास। हर एक के लिए सेवा करते हो, दुआएं करते हो। और ये जो तुम्हारे किए हुए जो कर्म है ना, वो कोई देखे या ना देखे, मैं तो देख रहा हूँ ना। उन कर्मों का फल तो मैं दूंगा, और इतनी जल्दी अब देने वाला हूँ कि शायद अभी तुम सोच भी नहीं पाओगे कैसे होगा, कहाँ पर दूंगा। ये तुम देखते जाना किस तरह से क्या होता जाएगा। और ये मत सोचो कि घर और परिवार में जो परेशानियां चल रही हैं, ये जीवन भर ऐसे ही चलती जाएंगी, धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं और सब कुछ सही हो रहा है। रिश्ते भी सुलझ रहे हैं। देखने की कोशिश करो और निराश मत हो। घर हो या परिवार, सब कुछ मैं देख रहा हूँ।
और घर में जो पूजा के स्थान पर तुमने धार्मिक पुस्तकें रखी हैं, उन्हें इस तरह से जमा रखने से अच्छा है समय निकाल कर पढ़ो, या पढ़ नहीं सकते हो उसको दे दो जो ज़रूरतमंद है, क्योंकि पढ़ने की भी ज़रूरत है। रामायण रखी है, तुमने पढ़ी नहीं है बहुत दिनों से, निकालो पढ़ो थोड़ा। और हनुमान चालीसा भी रखी है, उसे भी नहीं पढ़ रहे हो। जो पुस्तकें रखी उनका सम्मान करो, पढ़ो, समय निकाल कर अवश्य थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो, क्योंकि ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की भी। और मैं देख रहा हूँ बहुत सी पुस्तकें तुमने जमा करके रखी हैं जो बेवजह की भी हैं, उन्हें वहाँ से हटाओ, जिनको ज़रूरत है उन्हें दे दो। और इस तरह से जमा करके फ़ोटो भी मत रखो, बहुत सी फ़ोटो भी तुमने रखी हुई हैं, उन्हें भी सही स्थान पर रखो, इधर उधर अव्यवस्थित मत रखो। व्यवस्थित रखोगे तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मन को भी शांति लगेगी। घर की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम चाह रहे हो बदलाव के लिए, लेकिन समय नहीं निकाल पा रहे हो। समय निकालो और हर एक सामान को व्यवस्थित करो। जब तुम सामान को व्यवस्थित करोगे तुम्हारा मन बहुत खुश होगा।